हरे कृष्णा। तो आज से लेकर और 4 दिनों तक यानी 5 दिनों तक हम लोग सुनेंगे श्रील प्रभुपाद लीलामृत, श्रील प्रभुपाद की दिव्य जीवन गाथा। बहुत सारे जितने भी लोग हैं भारतवर्ष के, जो लोग ये भी संदेह करते हैं प्रभुपाद के आचार्य चरित्र को लेके, तो उनको खास करके ये सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद आचार्य है कि नहीं, आज का विषय हम लोग आज के दिन हम लोग वो विषय चर्चा करेंगे। और 4 दिन प्रभुपाद के जो जीवन गाथा है उसके ऊपर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद लीलामृत बहुत बड़ा है, प्रभुपाद की कथा बहुत बड़ी है। जैसे हरि कथा अनंत, ठीक ऐसे हरि भक्तों की कथा भी अनंत होती हैं, जीवन चरित्र भी अनंत होता है। उनके हर वाक्य, जहाँ चित्त कृष्ण प्रेम कर ए उदय, ताहर वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझे। उनके हर क्रिया वाक्य, हर चीज़ एक इंस्पिरेशनल है, हर चीज़ में एक प्रेरणा का स्रोत है। तो सब कुछ वर्णन करना संभव नहीं है, जितना हो सकता है 4 दिनों में वो हम लोग सुनेंगे। इस वर्ष यद्यपि ये पैंडेमिक का एक वर्ष है, लेकिन हम जितने भी इस्कॉन वासी हैं, इस्कॉन वाले हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे परमाराध्य परम गुरुदेव नित्यलप्त जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरणार बिंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी का 125वां जन्म वर्ष है। तो इस साल हम लोग इसलिए डेडिकेटेड किए हैं श्रील प्रभुपाद के एक इतने बड़े आचार्य, उनके जीवन चरित्र को सुनेंगे तो हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। और आचार्य का जो लाइफस्टाइल होता है, जीवन का जितने भी उन्होंने जो भी वो लीला ही कह जाएंगे, हम लोग तो लीला ही कहेंगे, लीला किया है जितने भी, उस पदचिन्हों में हम लोग अगर चल पाएँ तो हम लोग का जीवन का गति सुधर जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पर्व, श्रील प्रभुपाद के 125वां 125 बर्थ एनिवर्सरी जन्म वर्ष सेलिब्रेशन, ये कथा के द्वारा हम लोग शुरू करते हैं। हर घर में, देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में ऐसे एक महान आचार्य का जीवन चरित्र पहुंचना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा मीडियम है मीडिया। तो ये मेरा प्रयास है कि मैं अपने परम आराध्य परम गुरुदेव के पवित्र उज्जवल सूर्य जैसे प्रकाशित जीवन चरित्र के बारे में कुछ हद तक मैं बोल पाऊँ। मैं सर्वथा रूप से अयोग्य हूँ, फिर भी कुछ उनके गुणगान के लिए, उनके 125वें जन्म वर्ष में ये मेरे तरफ से एक उनको श्रद्धांजलि, उनको समर्पण। तो मंगलाचरण से शुरू करेंगे हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकयाः चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपियाकांतो राधाकांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। ॐ जन्मादियस्य यतः अन्यादितरस्सर्तेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृजां यथ विनिमयो यत्त्रिसर्गं मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरिः ओम तत्सत्। मैं अपने परमाराध्य गुरुदेव के पाद पंकज को स्मरण करते हुए मेरे परमाराध्य परम गुरुदेव के चरण प्रपत्ति करते हुए तथा मेरे इष्ट भगवान को स्मरण करते हुए आज का जो सतह है पर्व है उसका शुभारंभ कर रहा हूँ। सभी वैष्णव गण सभी आचार्य गण मुझे कृपा करें कि मैं भक्त का गुणगान शुद्ध भक्त का गुणगान कर सकूं। हरे कृष्णा। आज का जो विषय वस्तु है श्रील प्रभुपाद युगाचार्य। भारतवर्ष में जितने भी मत संप्रदाय अपसंप्रदाय भी चल रहे हैं बहुत युगों से, उसमें से एक है हमारा ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। मैंने शायद एक साल पहले मैंने एक लेक्चर दिया था जो भी आज भी यूट्यूब में मौजूद है, वो इस्कॉन रियलिटी। उस लेक्चर में मैंने हमारा गुरु परंपरा कैसे आया, क्या हुआ, वो सब कुछ डिटेल में बोला है। आप लोग वो सुन सकते हैं, मैं क्योंकि वो और चीज़ बोलूँगा नहीं, फर्दर जो है वो मैं बोलूँगा। और कुछ चीज़ें तथ्य भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है हम लोगों का शास्त्रों के आधार पर। आचार्य वेद संपन्नो विष्णु भक्त विमत्सरः मंत्रज्ञो मंत्र भक्तस्य सदा मंत्राश्रये शुचि सत्संप्रदाय संयुक्त ब्रह्म विद्या विशारदः। आचार्य शास्त्र की युक्ति में निपुण विष्णु भक्त विमत्सर होना चाहिए, मंत्र के ज्ञाता, मंत्र के भक्त और मंत्र द्वारा पवित्र खुद का जीवन होना चाहिए, सत्संप्रदाय से युक्त हैं और ब्रह्म विद्या विशारद। यहाँ पे ब्रह्म विद्या विशारद का अर्थ ये है कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम जैसा वेद कहता है। वे सद्गुरु परंपरा में सुने हैं गुरु के द्वारा पवित्र धर्म ग्रंथों का उपदेश और वे उसको अनुभूति के स्तर पर लेके गए अपने साधना के द्वारा। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तो ये सब और भी जितने भी आचार्यों के समस्त गुण हैं वो श्रील प्रभुपाद में वर्तमान थे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये भगवत साक्षात्कारकारी महापुरुष एक भगवान के परम शुद्ध भक्त थे। जैसे शुद्ध भक्तों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है
और अलग ग्रंथों में दिया हुआ है, ठीक ऐसे प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र भी उतना ही निर्मल, उतना ही प्रेरणादायक था। वे इस युग के परम आचार्य हैं, सत्संप्रदाय संयुक्त। 4 संप्रदाय श्री ब्रह्म, रुद्र, कुमार। तो इस्कॉन का संप्रदाय है ब्रह्मांड गौड़ीय संप्रदाय, इसके बारे में मैंने उस लेक्चर में बहुत डिटेल में बोला है। और सत्संप्रदाय संयुक्त आचार्य वे हैं श्रील प्रभुपाद जी। हम लोग का जीवन धन्य हुआ कि श्रील प्रभुपाद के शिक्षा, उनके उपदेशों के संस्पर्श में आने का हम लोग को लाभ मिला, हम लोग को मौका मिला। श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में थे, उनके शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद जी, हम लोग सबसे स्पेशल आत्माएं हैं ना, कि हम लोगों को इस विदेश में संप्रदाय के आचार्य के द्वारा कृष्ण भक्ति जजन जाजन करने का मौका मिला। बहुत खुश थे प्रभुपाद जी कि हम लोग शायद चोजन हैं। क्रिश्चियनिटी में कहावत है, चोजन, यू आर चोजन, आप चुने हुए हो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, एक्चुअली ये जो कृपा, ये जो भक्ति का प्रचार मैंने इस समस्त जगतवासी के लिए किया है। तुम लोग किन्हीं लोग, तुम लोग हो बहुत चालाक व्यक्ति, तुम लोगों ने ये जो मैंने अपॉर्चुनिटी दिया है, ये जो सुविधा दिया है, वो तुम लोगों ने ग्रैब किया, वो तुम लोगों ने ग्रहण किया है। बुद्धिमान हो, तुम लोगों ने वो ग्रहण किया है। बाकी जो लोग हैं, मैंने सबके लिए किया है, लेकिन तुम लोग कुछ लोग हो जिन्होंने ये ग्रहण किया है। तो शुद्ध भक्त लोग भी अवतरित होते हैं भगवान के परम शक्ति को प्राप्त करके जीवों का उद्धार करने के लिए। आचार्य मांग भी जाने याद नयुमन्यत कर ही चीज। भगवान ने उद्धव को कहा कि ये आचार्य मेरा ही स्वरूप है, कभी भी इनको अवमानना करना नहीं चाहिए। न मर्त बुद्धि असूयेत सर्वदेवमय गुरु। मर्त बुद्धि से कभी इनका जीवन चरित्र को जज करना नहीं चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। और सर्वदेव, सारी देवताओं का निवास स्थली गुरु के दिव्याकर देह में होता है। तो हर आचार्य, श्रील प्रभुपाद ने इससे पहले भी जितने भी गौरी वैष्णव आचार्य आए हैं, श्री वैष्णव, पुष्टि मार्गी आचार्य, फिर कुमार संप्रदाय के सभी आचार्य दिव्याति दिव्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनका चरित्र, उनका पतित पावन चरित्र होता है। पतित को पावन करने के लिए उनका चरित्र का विकास होता है। वे लोग सिर्फ आते हैं धराधाम में भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए, कि लोग भगवान से संबंध युक्त हो जाएं और भगवान के पास लौट जाएं। जितना हो सकता है वो लोग बटोरने की कोशिश करते हैं, उनमें वो शक्ति होती है। कृष्ण शक्ति बिना नहीं ताहार प्रचार, भगवान की शक्ति के बिना ये संभव नहीं है। नहीं तो कलयुग के लोग मंद भाग्या ही उपद्रता, मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्या ही उपद्रता। भागवतम कहता है मंद बुद्धि है, असत्य रे सत्य करने मानी, जो असत्य है उसमें ही मन दे के बैठे हुए हैं। ये सत्यवाणी को स्वीकार करना इतना आसान है कलयुग में, संभव नहीं है। बहुत बहुत मन बुद्धि मुंडे मुंडे मतिर्बिन्ना कुंड कुंडे नमः पया। सारे जितने भी खुरापाती खोपड़ियाँ हैं, सबका बुद्धि अलग अलग है। उनको प्रचार कृष्ण भक्ति का, और शुद्धा कृष्ण भक्ति, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये शुद्धा भक्ति, ज्ञान कर्मादि अनावृतम,
हाँ, बहुत 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 ही एक्चुअली ये इम्पॉसिबल टास्क है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन कृष्ण की शक्ति के द्वारा ये संभव होता है। और समस्त जो जिनका समय हो चुका है, जो सुकृतिवान आत्माएं हैं, वो इसको आके ग्रहण करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं आचार्यों के माध्यम से। तो जीवेरे तारो न लागे नंद सुत हरि, भुवने प्रकाशित हन गुरु रूप धरी। ये भगवान स्वयं गुरु रूप धारण करके प्रकट होते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी, भगवान का शुद्ध भक्त ही गुरु हो सकता है। महाप्रभु कह के गए हैं, किवा विप्रो किवा न्यासी शूद्र केने नाय, जय कृष्ण तत्व वेत्ता सही गुरु है। जो कृष्ण तत्व वेत्ता, जो भगवान कृष्ण का नाम जापक हो, मंत्रज्ञ मंत्र भक्त से, नाम में उसका पूरा निष्ठा हो और नाम सिद्ध होकर भगवान के स्वरूप को उपलब्धि किया हो, इसे बोलते कृष्ण तत्ववेत्ता। ऐसा व्यक्ति विप्र हो, सन्यासी हो, शूद्र भी क्यों ना हो, वे गुरु हो सकता है। श्रीपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य आचार्य चरण कांचीपुर्ण कांचीपुरना में जो वरदराज मंदिर हैं, श्री कांचीपुरना स्वामी को उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया था। वे शुद्र घर से थे, लेकिन भगवान से डायरेक्ट संबंध था। वरदराज जी उनके साथ वार्तालाप करते थे। वे रामानुजाचार्य के शिष्य थे, लेकिन शूद्र गोत्र के होने के बाद भी, और ये ब्राह्मण थे रामानुजाचार्य, लेकिन उनसे दीक्षा ग्रहण किया। पहला उनके 5 गुरु में से एक गुरु हैं कांचीपुरना। तो ऐसे आचार्य लोग भी ये दर्शन करवा के गए हैं कि जो कृष्ण रसविज्ञाता हैं, वही गुरु होने के एक्चुअली योग्य हैं। पवित्र वही हो सकता है, ज्ञानी कर्मी ये सब पवित्र नहीं हो सकते। पूरा गीता का ज्ञान भगवान ने क्षत्रिय को दिया, कोई ब्राह्मण को नहीं दिया, किसी योगी को नहीं दिया, किसी सन्यासी को नहीं दिया, नहीं दिया। भगवान के शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, ये जो गोपिकाएं हैं, नंद बाबा, यशोदा माता, ये लोग कोई ब्राह्मण कुल के नहीं हैं, लेकिन सर्वोत्कृष्ट आचार्य हैं गोपीगण। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी लिख रहे हैं कि भक्ति कैसे हो, क्या उनका माने एग्जाम्पलरी एक आदर्श चरित्र हो सकता है। तो लिखा यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे व्रज गोपिकाएँ थी। यद्यपि व्रज गोपिकागण तो किसी वर्ण व्यवस्था में से ऊपर हैं, सामान्य तो वे लोग तो साक्षात राधा रानी के स्वरूप हैं। ये तो गोलोक निवासी नित्य लक्ष्मियाँ हैं। फिर भी अगर कोई विचार करें या कोई तर्क वितर्क करना चाहे तो वो नारद भक्ति सूत्रों में ये स्वीकार किया गया है। चंडाल द्विजश्रेष्ठा हरिभक्ति परायणा, पद्म पुराण कहता है हरिभक्ति परायण। 5, 18, 12 में श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, यश शास्ति भक्ति भगवती अकिंचनाः सर्वै गुणैः सत्ते समासते सुराः हराव भक्त सुकुतो महद्गुणा मनोरथेन आसो धावतो वही। जिस अकिंचन भक्त के हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति प्रकट हो गई है, समस्त दैवी गुण उसमें अपने आप प्रकट हो जाता है। वो दैवी गुणों से ब्राह्मण स्तर से भी ऊपर चला जाता है, वासुदेव स्तर पर चला जाता है। सत्वगुण को पार कर जाता है, शुद्ध सत्व में चला जाता है। और जो हरि के भक्त नहीं हैं, कैसे उन्हें महत्गुण प्रकट हो सकता है, क्योंकि वो मन के राजी व्यक्ति होते हैं। मनोरथेन आसो धावतो वही, मन के रथ पे चलने वाले व्यक्ति होते हैं।
तो जो हरि भक्ति परायण हैं, हरि रस विज्ञाता हैं, भगवान श्री हरि को अपने प्रेम से अभिभूत कर लिए हैं, वे ही परम आचार्य हो, भले वो किसी भी वर्ण के हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संत रायदास का उदाहरण है हमारे सामने काशी में। स्वयं गंगा माता उनके उपहार को, उनके भेंट को स्वीकार किया था 2 हाथ बढ़ा के। सत्य घटनाएं हैं। तो भक्ति मार्ग में ये सुलभता है। लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग वैदिक परंपरा क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, और भक्ति परंपरा क्या है, भागवत परंपरा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है। कलौ शूद्र संभवा, पद्म पुराण कहता है कली में सब लोग शूद्र हैं। और वैसे भी जन्म न जायते शूद्रात् संस्कारे भवेद विप्र। जन्म से सब लोग शूद्र ही होते हैं, संस्कार के द्वारा वे विप्र बनते, ब्राह्मण तो लाभ करते हैं। फिर भगवान ने भी गीता में कहा चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। चतुर्वर्ण सृष्टि हुआ है गुण और कर्म के विभाग से, ना कि जन्म के विभाग से। ये भगवान ने कभी नहीं कहा कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा। आज तो देख ही रहे हैं आप लोग ब्राह्मणों का हाल। क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए तो भागवतम में ही कथा थी, अजामल की कथा। इवन स्वयं वाल्मीकि जी वे ब्राह्मण कुल में होने के बाद भी अकाल पड़ने के कारण, पुराण में वर्णन है, दस्युवृत्ति अपना लिए थे, यानी नीच गुण संपन्न हो गए थे। इसलिए सब लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, पूरे समाज ने। अजामिल के साथ भी वही हुआ। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल जन्म होने के बावजूद भी वेश्यासक्त होने के कारण अधोगति लाभ हुआ। तो इसलिए ब्राह्मण गुण संबंधी वस्तु है, जन्म संबंधी वस्तु नहीं है। इसलिए कोई भी किसी भी अवस्था में ब्राह्मणत्व लाभ कर सकते हैं। इसका कोई ये तांत्रिक मत में कोई भी लाभ कर सकता है। वैदिक मत में अलग है, जन्म का इत्यादि का है, लेकिन तांत्रिक मत में कोई भी ब्राह्मणत्व लाभ कर सकता है। पांचरात्र की मत में ब्राह्मण दीक्षा हर उस व्यक्ति को दी जा सकती है जिसका आचरण ब्राह्मण जैसा हो, जो 4 नियमों का पालन करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नशा, सर्वतो रूप से जितने भी आमिष आहार हैं, तामसिक आहार, मसूर की दाल तक सब कुछ, इसको परिहार करके, नशे में कॉफ़ी, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट तक को परिहार करके, शराब बराब तो अकल्पनीय है। तामसिक सब आहार परिहृत होकर जुआ, समस्त जितने भी व्यसन हैं उस सब से छुटकारा पाकर और अवैध स्त्री संग या अवैध यौन संग संपूर्णतया मुक्त होकर जो व्यक्ति सदाचरण करता है, हरिभक्ति करता है, हरिभक्ति विज्ञान में निष्णात होता है, वे ब्राह्मण बनने के योग्य हैं। वैष्णव ब्राह्मण से ऊपर के तत्व है, क्योंकि वासुदेव स्तर में विचरण करने वाले वे लोग होते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत में किसी वैष्णव का जाति निरूपण को कहा है महाअपराध है। किसी वैष्णव का जाति निरूपण अगर कोई करता है तो महापातकी पाप का अधिकारी हो जाता है, ऐसा पुराण कहता है। क्योंकि वैष्णव तमोरजस तो ऊपर, सत्व से तो ऊपर है ही, वासुदेव स्तर पे है ही,
लेकिन वैष्णव भगवान के प्राण हैं। गोविंद कहे न वैष्णव मम प्राण, गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण। भगवान कहते हैं, गोविंद कहते हैं कि वैष्णव मेरे प्राण हैं। अहम भक्त पराधीनो, मैं वैसे वैष्णव भक्त के पराधीन हूँ। इसीलिए भगवान के समस्त लीलाओं में आप देखिए, चाहे वो कृष्ण लीला हो, चाहे वो राम लीला हो, हाँ, भगवान ने अपने भक्तों को करुणा किया है। ब्राह्मण तो रावण भी था पौलस्त्य, लेकिन आसुरिक गुण होना और अपचरित्र होने के कारण वे असुर हैं। ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ असुर है। तो इसलिए वैष्णव जाति निरूपण है महाअपराध, महापाप। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ शास्त्रों के द्वारा और लॉजिकली, जिसमें दिव्य गुणों का विकास नहीं है वो कोई उच्च वर्ण के योग्य नहीं है, चाहे वो जन्म भी कितना हो उसमें। आज जब प्रभुपाद जी प्रचार किए और सब देशों से लोग भक्त बन के आने लगे, तब हमारे भारतवर्ष के साधु लोग जागे और ब्राह्मण तो प्रचार करने लगे कि सब ब्राह्मण होने चाहिए। मैंने रिसेंटली मुझे कहीं से मिला कि एक नामी बहुत ही फेमस भारतवर्ष के आचार्य अद्वैत पंथ के, उनसे कोई प्रश्न कह रहा है कि इस्कॉन वाले बोलते हैं कि मायावादम अशास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धमुच्यते मयैव विहितं देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। पद्म पुराण का ये जो वाक्य हैं, ये इस्कॉन में प्रचार करते हैं और बोलते हैं शंकराचार्य मायावाद, बौद्धमुच प्रच्छन्न मायावाद को समर्थन किए हैं, इस्कॉन वाले बोलते हैं। तो वे आचार्य भड़क गए। वो पुराण में है कि नहीं है, इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया। वे बोल रहे चैतन्य महाप्रभु, अरे वो तो भगवान हैं। महाप्रभु भगवान कृष्ण यदुकुल में जन्म ग्रहण किए हैं, यदुनाथ हैं, और वे महाप्रभु हैं। भले ही विप्रकुल में जन्म ग्रहण किए हो और भले ही वे शंकर मत से सन्यासी बने हो, भारत संप्रदाय में दीक्षित हो, लेकिन भगवान क्या सन्यास लेना भी क्या और वे गृहस्थ बनने में भी क्या, उसका कोई क्या भेद दृष्टि है इसमें? कुछ भी नहीं है। भले ही वे सन्यासी बने, वो तो आश्रम है, सन्यास आश्रम। उस समय में सन्यास आश्रम, सन्यास ग्रहण करना और संप्रदाय में ऐसे अवेलेबिलिटी नहीं थी कि जैसे हमारे अभी सन्यास दे रहे हैं गौरी वैष्णव में, इस्कॉन के द्वारा, गौरी मठ के द्वारा। तब उस समय तो ऐसा नहीं था। तो सन्यास भले ही लिया, सन्यास मंत्र भगवान महाप्रभु ने खुद केशव भारती से वो बोला और वही मंत्र उन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने कभी भी शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य युक्त जो भी सिद्धांत हैं उनका समर्थन कभी नहीं किया। यद्यपि वो सन्यासी 10 दलीय संप्रदाय से बने, लेकिन कभी उनका समर्थन नहीं किया। वे हरिनाम कीर्तन, हरिभक्ति प्रचार और राधा कृष्ण के दिव्य प्रेममय सेवा है, उसका उपदेश सब जगह दिए हैं। तो वे सन्यासी बोलने लगे कि अरे ये तो कायस्थ वंश से थे। हाँ, उनके इस्कॉन के आचार्य प्रभुपाद जी गौड़ीय वैष्णव थे। उनके महाप्रभु ने हमारे संप्रदाय से दीक्षा लिया है। मैं ये कहता हूँ कि क्या जवाब है, ये क्या लॉजिक है इसमें? हाँ, पद्म पुराण में वो श्लोक का जो कथन है वो आप बोलिए कि वो है कि नहीं। पद्म पुराण में वो श्लोक इस्कॉन वाले तो उस ज़माने में नहीं लिखा था, इस्कॉन था ही नहीं।
अवश्य ये शास्त्र में पहले से ही है, वेदव्यास द्वारा रचित, तो उन्होंने दिया जो सत्य घटना है उसको उजागर किया। शंकराचार्य जिस जमाने में अवतरित हुए उस समय प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, बौद्धवाद, प्रच्छन्न बौद्धवाद दिया। क्योंकि उस समय में ये जो सोकॉल जो द्वितीय बुद्ध आए थे, जो हमारे भारतवर्ष में अवतार बुद्ध है उसकी बात की नहीं कह रहा हूँ, जो द्वितीय गौतम बुद्ध आए थे, हाँ, उनके द्वारा हमारे पूरे देश में समस्त मंदिर मठों का सब लोगों ने तो विनाश किया गया था प्रचुर मात्रा में। राजा लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, और उसका कारण क्या है? वो ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों से एकदम क्रुद्ध हो चुके थे उस समाज में, अत्याचारों से ब्राह्मणों के, हाँ, और उसी का फ़ायदा उठाया गौतम बुद्ध उनके अनुयायियों ने सभी लोगों को बौद्ध मत से एकदम वेद बहिर्भूत मत में लेके चले गए। तब शंकराचार्य, भगवान स्वयं शंकर, भगवान शिव ब्राह्मण मूर्ति धारण करके वे सन्यासी बन के पुनः वेद का प्रतिष्ठा किया। लेकिन सब लोगों को फिर बौद्ध मत से लेके आने के लिए तो कोई मत चाहिए, इसलिए प्रच्छम बौद्ध मुच्यते, इसलिए वही मायावाद अशास्त्रम, वही मायावाद का आश्रय लिया, निराकारवाद को ही श्रेष्ठ प्रमाणित किया और शारीरिक भाष्य दिया। ये उस समय का प्रयोजन था, क्योंकि सभी लोगों को वहाँ से लेके फिर वेद में लेके आना था। लेकिन अपने जीवन चरित्र में उन्होंने वो ऐसा कभी भी नहीं किया, क्योंकि जितने भी स्तोत्र हैं आप देखिए, लक्ष्मी नृसिंह स्तोत्र, मीनाक्षी, ललिता स्तोत्रम, गंगा स्तोत्रम, हाँ, सब उनके लिखे हुए हैं। और सबसे ऊपर तो श्लोक है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति डुंक्रिंग करने, भज गोविंदम मूढ़मते। हाँ, भज गोविंदम, भज धातु का अर्थ क्या है? आप लोग जो संस्कृत जानते हैं पढ़ के फिर ये उसका यथार्थ विचार कीजिएगा। भज गोविंदम, भज यानी निराकार उपासना नहीं, सक्रिय साकार उपासना। हाँ, तो वे तो स्वयं भगवान शिव हैं, वे तो वैष्णवानंद तथा शंभु हैं, वही तो हनुमान जी थे, वे तो कभी मायावादी नहीं बन सकते, संभव नहीं है। और कोई भी वाद के तो वे ऊपर हैं, ये तो हम लोग भी जानते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने प्राय बहुत जगहों पे शंकराचार्य के गुणगान किया है, गीता में, भागवतम में, कि ये लोग आचार्य लोग आए और वेद के इन सिद्धांतों को प्रतिष्ठा किया। हम लोग बहुत बहुत थैंकफुल हैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य के प्रति। ये तो सिर्फ वो श्लोक जो है उसका अर्थ है कि इस कारण से वे अवतरित हुए थे। हाँ, और जो पुराण में लिखा हुआ है, इस्कॉन किसी किताब में नहीं, इस्कॉन ने नहीं लिखा है, पहली बात तो ये है। और महाराज जी से मेरा ये प्रश्न है कि महाराज जी, अरे अद्वैत मत शारीरिक भाष्य का खंडन तो सारे संप्रदाय में कूट कूट के किया गया है महाराज जी, तब तो इस्कॉन का नामो निशान नहीं था। यहाँ महाप्रभु के बारे में जो बोल रहे हैं आप, महाप्रभु ने स्वयं किया है। सार्वभौम भट्टाचार्य जो परम अद्वैतवादी थे, स्पेशली शारीरिक भाष्य के अनुसार शिक्षा देते थे, उनको महाप्रभु ने खंडन करके भक्त बनाया। ऐसे बहुत आचार्य लोग हैं सभी संप्रदाय में। श्री संप्रदाय बोलो, निम्बार्क संप्रदाय बोलो, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय बोलो, और हमारे ब्रह्मवाद गौरी संप्रदाय बोलो, सभी संप्रदाय में आचार्य लोग, रामाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी, सबके अलग अलग ये अद्वैत भाष्य, शारीरिक भाष्य, वेदांत सूत्र के खिलाफ, एगेंस्ट में अपना वैष्णव भाष्य है। महाराज जी ये भी सब लोग को बोलिए, सबको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। उन लोगों ने कूट कूट के खंडन किया है शंकराचार्य के, आदि जगत गुरु शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य का वेदांत सूत्र के ऊपर।
वैष्णव संप्रदाय लोग पहले से ही इसका खंडन करते हैं। अव्यक्त व्यक्त उपासना भगवान ने गीता में कहा है, लेकिन हम लोग वे स्वीकार करते हैं। लेकिन हम भगवान बन के हम ही ब्रह्म बन जाएंगे, ये कतई कोई वैष्णव स्वीकार नहीं करेगा। ये तो ही भगवान ने भी गीता में कहा है, क्लेश 12वें अध्याय के 5वें नंबर श्लोक में, क्लेश अधिक तेषाम अव्यक्त आसक्ति चेतसाम अव्यक्त गति दोषं देहवद्भिः व्याप्यते। अव्यक्त उपासना में क्लेश ही क्लेश है। तेषाम अव्यक्त आसक्ति चेतसाम। तो तर्क वितर्क करने से कुछ होगा नहीं, रियलिटी अलग है। अगर शंकर मत, शंकराचार्य का मत इतना ही प्रतिष्ठित है तो काशी विश्वनाथ में ज्ञान वही मंदिर क्यों बना? आप लोग का तो सारा संप्रदाय तो उधर से ही आया है, सब लोग का गढ़ उधर है काशी विश्वनाथ में। क्या किया इतना मत को पोषण करके? तो वही वृक्ष तुम्हारे नाम की फले परिचय। बड़े बड़ी बात करने से तो कुछ होता नहीं है महाराज जी। बड़ा बड़ा बात हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर क्या रहे हैं, वो है बात। हाँ, महाराज जी बोल रहे थे कि इस कौन में सब लोगों को जो दुर्लभ था भारतवासियों को, ऐसे म्लेच्छ यवनों को कांसाय वस्त्र दे दिया, ब्राह्मण जनेऊ दे दिया, त्रिदंड संन्यास दे दिया, और ये अनाचार हो रहा है ना कि उनके हिसाब से। तो महाराज जी मेरा एक, और वे प्रभुपाद जी वे तो वैश्य कुल से थे, ऐसा भी उन्होंने कह दिया। सब भारतवर्ष के ब्राह्मणों ने मिलके क्या किया था जब विदेशी लोग आए थे? मेरा ये प्रश्न है। इतना ही आप लोग सन्यासी लोग का परंपरा था तो क्या किया, कार्य क्या किया है? और मुझे कोई कंफ्यूजन है एक चीज़, वो ये है कि भागवतम में और भी पुराणों में लिखा हुआ है जजाति के 5 पुत्र हुए थे, यदु, पुरु, द्रुयु, तुर्वसु, अनु। तुर्वसु, अनु, द्रुयु, इन तीनों से बाकी जितने भी भारतवर्ष में पूरा पृथ्वी उस जमाने में, उनसे ये म्लेच्छ यवन वंशों का उत्पत्ति हुआ। हम लोग ये सब लोग जानते हैं शास्त्र के मत अनुसार कि पूरा भारतवर्ष यानी पूरा पृथ्वी था। अभी जो भारत खंड दिखता है, जो भी भारत इंडिया, जो भी जो त्रिकोणाकृति देश दिखता है, उस जमाने में पूरा भारतवर्ष था, पूरा भारतवर्ष। लव कुश ने राज किया है, नकुल सहदेव ने राज किया है, ब्राजील जहाँ पे अहिरावन महिरावन रहते थे, सब वर्णन है। तो कौन स्वदेशी और कौन विदेशी महाराज जी? अंग्रेज लोगों को दे दिया। अंग्रेज लोग तो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश यूरोप से आए थे। और जो इस्कॉन में ब्राज़ीलियन भक्त हैं, अफ्रीकन भक्त हैं, जापानीज़ भक्त हैं, रशियन भक्त हैं, हाँ बर्मीज़ भक्त हैं, ये सब जो भक्त हैं, तो इनके लिए क्या बोलेंगे आप? सब लोग बोल षड्यंत्र है, पैसा ला रहा है। हाँ, तो आप लोग दूसरे तरीके से पैसा कमा के लेके आइए विदेश में। और ये जो लोग मूर्ख लोग कहते हैं हमारे यहाँ पे इतना लॉ है, हाँ हमारे यहाँ पे इतना लॉ है, ये मूर्खों का कहना है। ऐसे मूर्ख लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग जानते हैं। हाँ, हम लोग का लॉ के एक्ट के अनुसार कोई ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकता पैसा, तो विदेश कहाँ से लेके जाएंगे? और रही बात अमेरिका के डॉलर का वैल्यू ज़्यादा है कि यहाँ के इंडिया का पैसा का वैल्यू ज़्यादा है। और हम लोगों ने कंपनी तो खोल के रखी नहीं है कि हम लोग का बहुत लाभ हो रहा है, हम लोग पैसा बाहर भेज रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
सीधा साधा गौड़ीय वैष्णव धारा में भगवान कृष्ण का मंदिर है जहाँ गीता भागवत का प्रचार होता है। बस सिंपल। क्योंकि अंगूर खट्टे हो गए बोल के अभी दोषारोप करो, कुछ मत करो, लोगों को दोषारोप करो, नीचा दिखाओ लोगों को। हाँ, तो कुछ कीजिए, फिर उसके बाद बोलने से लोग सुनेंगे भी। बैठे बैठे लेक्चर देके तो कुछ होता नहीं है ना, करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। प्रभुपाद जी जैसे मेहनत की तो उस उम्र में जाके 6:30 बजे से 10 बजे तक कंप्यूटर में बुक लिखने से कुछ थोड़ी ना कुछ होगा। हाँ, तुलसीदास जी ने, समस्त आचार्यों ने भूरी भूरी इसके अवगुण का कीर्तन करके गए हैं। सुनत कठिन समझत कठिन। हाँ, ये सब निर्विशेषवाद, मायावाद, हाँ, सुनना तो कठिन और समझना और कठिन। कितने लोगों को भारतवर्ष में ही हम लोग चेंज कर पाए हैं महाराज जी। अरे वो छोड़ो, काशी विश्वनाथ में मैं देख के आया, दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती होता है, वहाँ पे तभी जय साई राम भी शुरू हो गया है। इसको तो कोई रोक नहीं पा रहा है और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अभी तो ये दिन भी देखना पड़ रहा है, काशी विश्वनाथ में साई राम, शिरडी के साईं, गाना बज रहा है। भारतवर्ष के लोगों में सदाचार तो हम लोग कोई ला नहीं पा रहे हैं, और बड़ी बड़ी बात बोल के क्या लाभ है। श्रील प्रभुपाद जी अकेले जाकर, अकेले के दम पे, कोई संस्था नहीं है कि पुराना परंपरा में गादी पीठ में बैठते हुए आए हैं शंकराचार्य बन, सब एक ही शंकराचार्य हुए थे और सब शंकराचार्य बन गए। तो गादी पीठ का सिस्टम नहीं है कि मठ में अधिष्ठान ले लेके आ गए हैं ना, ऐसा कुछ नहीं था। एक व्यक्ति बिना किसी संस्था के विदेश जाता है, सभी विदेशी भक्तों को सदाचार सिखाता है, वो लोग सीखते भी हैं, 4 नियम पालन करते हैं। ऐसे ही कांसाई वस्त्र नहीं दिया गया है। आइए इस्कॉन में कैसे दीक्षा मिलता है आप देखिए ना। जो कान फूकने वाले होते हैं ना बाहर, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस्कॉन में आइए ना कैसे दीक्षा मिलता है। आप बिना आए कैसे बोल सकते हैं। तब जाके कांसाई वस्त्र मिले हैं। और ये जो तांत्रिकी मत है तो वैदिक मंत्र नहीं है, ये तो वैदिक प्रथा से नहीं मिले हैं। ये जितने भी सन्यास, त्रिदंडी सन्यासी बने वैष्णव मत से, भागवत विधि से, पांचरात्र की विधि से बने हैं, वैदिक विधि से नहीं बने हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कर्म संन्यास ब्रह्मवैवर्त पुराण अगर आप लोग पढ़ें तो उसमें दिया गया है, संन्यासम अश्वमेधं संन्यासं गवालंबम पल पैतृकम देवोर्यन सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत। अश्वमेध, गवालंब, संन्यास, इन कर्म संन्यास, एक दंड संन्यास। हाँ, पल पैतृकम, पितृश्राद्ध में मांस देना, और देवोर्यन सुतोत्पत्ति, देवर के द्वारा सुतोत्पत्ति यानी गर्भाधान होना, ये कलौ पंच विवर्जय, कलिकाल में विवर्जित है। तो आप किस वैदिक धारा की बात कर रहे हैं। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में वेदव्यास ने लिखा है। जिस वेदव्यास ने वेदांत सूत्र लिखा है, जिसको आप प्रमाणित मान के हो हल्ला करते हैं, उसी ने लिखा है। ये इस्कॉन ने नहीं लिखा है। शास्त्र है बोल के इस्कॉन है। और इस्कॉन क्या है? एक संघ है जिसमें कृष्ण भक्त प्रचार, बस यही नाम है। एक विदेशी संस्था नहीं है। इसमें सभी लोगों को भक्ति करने का हम लोग सुयोग देते हैं। ये सभी आचार्यों का इच्छा था। हमारे भारतवर्ष के हिंदुओं को तो हिंदू बनाने में हम लोग असमर्थ हैं पूरी तरीके से। और प्रभुपाद कृपा से जो लोग इस धर्म में आ रहे हैं उनको हम लोग एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उनका निंदा और कर रहे हैं। ये हम लोग कर रहे हैं। कुछ करें महाराज जी, कुछ करें।
ये है बात। सबके जीवन परिवर्तन ला के तो देखिए यार, बीड़ी सिगरेट छुड़वा के देखिए हमारे भारतवर्ष के लोगों का। इतना बड़ा काम कीजिए पहले। प्रभुपाद ने चाय कॉफ़ी तक छुड़ा दिया, आप तो कुछ छुड़ाइए, किसी का आदत छुड़ाइए, गंदा तक छुड़ाइए किसी का। बड़ा बड़ा बात बोलने से क्या होता है? कुछ होता है? और जो लोग मूर्ख लोग सुनते हैं वो सुनते हैं। कासाय वस्त्र, ब्राह्मण, जनेऊ, संन्यास दंड, 4 नियम पालन करने के बाद, उसके बहुत सालों के बाद, अध्ययन करने के बाद, सदाचार पालन करने के बाद ही कोई इस्कॉन में ऐसा दीक्षा ले पाता है। इसके बारे में मेरे यूट्यूब में लेक्चर है, आप लोग सुनिए उसको। दीक्षा किसे कहते हैं, किसे वैष्णव दीक्षा कहते हैं, वो भी पंचरात्र की मत से, तांत्रिक की मत से, हाँ वैदिक मत से नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो ब्राह्मण दीक्षा दिया जाता है वो भगवान की सेवा करने के लिए दिया जाता है, भगवान के विग्रह को सेवा करने के लिए। हाँ, वेद पाठ करने के लिए दिया नहीं। हमारे यहाँ पे कोई वेद पाठ नहीं करता है। हाँ, क्योंकि वेद पाठ के सब अधिकारी नहीं हैं, ये हम लोग भी जानते हैं। जिस ब्राह्मणत्व की बात आप लोग कह रहे हैं वो वेद पाठी ब्राह्मण लोग हैं, वैदिक ब्राह्मण। यहाँ पे पांचरात्र की ब्राह्मण हैं, ये भी ब्राह्मण हैं जो गुण से ब्राह्मण हैं, जो 4 नियम पालन करते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं। तो आप समस्त भारतवर्ष के मंदिरों में घूमिए, स्पेशली पूर्व देशीय मंदिरों में। वहाँ पे देखिए ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं, देवी महादेव का पूजा करते हुए मांसाहार कर रहे हैं, समस्त चारित्रिक जितने भी काम है सब कुछ कर रहे हैं। तो उनको रोकिए। प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद की अनुयायी श्री श्रीमद् जयप्रताप स्वामी महाराज के प्रवीण शिष्य श्री श्रीमद् भक्तिभूषण स्वामी महाराज के द्वारा आज इस्कॉन ट्राइबल केयर प्रोजेक्ट चल रहा है। जो हिंदू लोग बहुत पहले बैप्टाइज्ड हुए थे, यानी क्रिश्चियनों के द्वारा क्रिश्चियन बनाए गए थे, त्रिपुरा, आसाम, हाँ मेघालय आदि जगहों पर आज वही लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, और सब लोग फिर भगवान के इस सनातन परंपरा में लौट के आ रहे हैं। ये इस्कॉन के द्वारा ही हो रहा है, और इसके पीछे प्रेरणा श्रील प्रभुपाद जी का ही है। थोड़ा खोजिए, छानबीन कीजिए इस्कॉन ट्राइबल केयर प्रोजेक्ट। देखिए त्रिपुरा में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। हम सब लोग भारतवासी हैं, जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं सब भारतवासी, सब भारत से प्रेम करते हैं। सब चाहते हैं कि भारत का सनातन धर्म सुशासन सब पूरी पृथ्वी में हो जाए, सुशासन हो जाए। तभी वे लोग आज धाम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वो अंग्रेज लोग, वही विदेशी जिसके बारे में आप बोल रहे थे, वे लोग जो मूर्ति पूजा, तुलसी पूजा, गंगा पूजा को कहते, देखो इन माइथोलॉजी, देखो इन लोग का क्या अवस्था है। आज वही लोग गंगा पूजा, जमुना पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, वृंदावन में लौट रहे हैं। हाँ, ये प्रभुपाद का एक शुद्ध वैष्णव का महान कृपा है, जो आप लोग देखने में असमर्थ हो गए हैं। महाराज जी ये भी कह रहे थे कि इस्कॉन में क्या क्या होता है हम लोग जानते हैं, मैं तो वहीं पे रहता था। क्या क्या होता है महाराज जी, और मठों में क्या क्या होता है वो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन हम लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग समझते हैं इस्कॉन वाले कि हम लोग सब एक हैं, कोई भेदाभेद नहीं है। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से अच्छा है हम लोग अपने कमियों को दूर करें और एकबद्ध होकर भारतीय संस्कृति का विकास करें, एक साथ होकर। ये हम लोग चाहते हैं। हाँ, लेकिन मायावाद के द्वारा तो असंभव, वो वैष्णव संप्रदाय में स्वीकृति ही नहीं पाएगा, वो तो हो नहीं सकता। मतों में शायद भिन्नता हो सकती है, लेकिन कर्म में हम लोग एक साथ रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हम लोग स्वीकार करने वाले कतई नहीं हैं। हम लोग सविशेष सगुण साकारवादी हैं और रहेंगे, और इसी का प्रचार करेंगे। यही वैष्णव मत, वैष्णव आचार्यगण लोगों का शिक्षा है, यही श्रील प्रभुपाद जी का शिक्षा है।
इस्कॉन वाले सुबह 4 बजे उठकर मंगल आरती करते हैं। आजकल किस वृंदावन में भी मैंने देखा है, कौन से मठ मंदिर में 4 बजे मंगल आरती हो रहा है? बहुत कतिपय, वो भी मैक्सिमम गौरी वैष्णव मंदिर जितने भी हैं उतने। विग्रह का तो सेवा इस्कॉन के अलावा मैं तो नहीं सोचता और किसी जगह पे अच्छे तरीके से होता भी है। कुछ कुछ मंदिर, गौड़ी संप्रदाय के कुछ कुछ मंदिर और कुछ कुछ मंदिर में होता है वो, लेकिन बाकी सब तो प्रवचन देने से क्या होता है, आचरण भी होना चाहिए। आपो ने आचर्य विधि जगत से सीखा, पहले आपने आचरण करना चाहिए, उसको जगत में शिक्षा देना चाहिए। हाँ, इसलिए जो सेवा नहीं करता वो भगवान और भगवान की महिमा नहीं जानता। भले ही वे दंडी सन्यासी बन जाए, बड़े बड़े आचार्य बन जाए, बड़ा प्रवचन दे, उसका कोई आध्यात्मिक द्वेष जो है उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है। आज तक भी द्वेष मन में छुपा हुआ है। और भागवत कहता है धर्म प्रोजित कर्तव्य हो तो परमो निर्मत्सरा नाम से। भागवत धर्म है निर्मत्सर लोगों के लिए। इसलिए भगवान की शुद्ध भक्त गुणगान करना भी वे लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो गुणों का विकास नहीं हुआ है। हाँ, भागवतम में एक श्लोक आता है, जैसे मैंने कहा ना, महाराज जजाति के 5 पुत्र, ये आप लोग सुन के रखिए, कोची भागवतम में, पुराणों में कोची, महाभारत में भी वर्णन है इसका। ये जाति के 5 पुत्र यदु पुरु अनु ध्रुव तुर्वसु, इन 5 पुत्रों ने ही पूरी पृथ्वी को प्रजायुक्त किया और इन तीनों से म्लेच्छ यवन वंश हुए। और भागवतम क्या कहता है, 2, 4, 18 श्रीमद् भागवतम, किरात हुनांद्र पुलिंद्र पुलकशाह आबिर शुंभाः यवनाः खसादयाः जी अन्ये च पापा जद जद अपाश्रयाश्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभो विष्णवे नमः। किरात ये प्राचीन एक भारत का अंचल था। हुन यानी जर्मनी रशिया, आंध्र दक्षिण भारत का, पुलिंद यानी ग्रीस के लोग, अलेक्जेंडर जहाँ से आया था। पुलकशा एक और अंचल, आभीर सिंधु प्रदेश, शुंभा यानी ब्राज़ीलियन वो लोग, यवना तुर्की इत्यादि जो यवन लोग, खसादय यानी मंगोलियन यानी जापानीज चाइनीज लोग। तो ये लोग भी जो तुर्वसु अनु और ध्रुव के वंशज हैं, वे लोग भी, ऐसे पापासक्त व्यक्ति भी उन भगवान के परम भक्त के शरण ग्रहण करने के बाद शुद्ध हो सकते हैं। तो मैं वैसे परम शक्तिशाली भगवान परमेश्वर भगवान को प्रभु विष्णवे नमः सश्रद्ध प्रणाम निवेदन करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी यानी भगवान के वो शुद्ध परम भक्त के चरणों में आश्रित होने से ही पवित्र हो जाते हैं। ये सिद्धांत है भागवतम का। भागवतम 5000 साल पहले का, उस समय भी ये सब जातियाँ थी, इसलिए वर्णन किया गया है। और हाँ, भगवान का सश्रद्ध प्रणति मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ। वो भगवान कितनी शक्तिशाली है, जिनका भक्त ऐसे पापासक्त समस्त जातियों को भी तार सकता है, परम पवित्र कर सकता है, पवित्र कर सकता है। हाँ, तो भागवतम में ये श्लोक दिया गया है। ये उस व्यक्ति भागवत की महिमा के लिए दिया गया है। एक शुद्ध भक्त भगवान के वो सर्वशक्ति रखता है कि किसी के जीवन में भी वो कृष्ण की प्रतिष्ठा कर सकता है। भगवान कृष्ण को उसके जीवन में उसके अंतरात्मा में प्रविष्ट करवा सकता है और परम पवित्र हो जाएगा उसका जीवन, जो कृष्ण भक्ति में युक्त हो चुका है। इसलिए भक्त परम पुनाति, भक्ति है परम पवित्रकारी, शुभधा क्लेशग्नि, हाँ, सुदुर्लभा। तो ये भक्ति के गुण हैं। परम पवित्रकारिणी है भगवान की कृष्ण भक्ति। नीच से नीच कुलोद्भूत जाति को भी भगवान की भक्ति परम शुद्ध करके वैष्णव स्तर पे लेके आ जाती है। यानी कि वो व्यक्ति परम नीच है, भले ही वो किसी कुल में जन्मा, जो भक्ति रहित है भगवान की,
और इसीलिए वो भगवान के भक्तों में जाति निरूपण करता है। जो शास्त्रों में पाप कहाँ गया, अपराध कहाँ गया है, वैष्णव होता है। तभी ना असुर कुल में प्रहलाद का जन्म हुआ। अभी आप लोग बोले, जो ब्राह्मण लोग बोलेंगे अरे तो कश्यप की संतान थी, हाँ, तो हिरण्यकशिपु को क्या बोलेंगे? तो तर्क वितर्क उतर करने से कुछ भी नहीं होगा। हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री रह जाएगा। वो सत्य घटनाएं हैं जो व्यतीत हो चुका है, वो बदलने में असमर्थ हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सब महान भक्तों की गाथा, विश्व पितामह, महाजनों में से तो आधे लोग ही क्षत्रिय हैं, कुछ एक असुर हैं, 2 असुर हैं, प्रहलाद और बलि। असुर कुल में भले ही वो कश्यप से युक्त हो या पुलस्त से युक्त हो, लेकिन आसुरिक गुण संपन्न, गुण इंपॉर्टेंट है। शराब पी के, मांसाहार करके बड़ा बड़ा प्रवचन देने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि एक्टिविटी रहित है। वो यूट्यूब में वीडियो बना सकते हैं, हम लोग छोड़ सकते हैं। एक्टिविटी करो। सबके जीवन से चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, बीड़ी सिगरेट, अच्छे संस्कार देखो। भारतवासी को देखे तो विदेश की बात दूर है। और महाराज ने ये भी एक बात बोला था कि वहाँ पे उनकी दाल गली, जहाँ पे सब म्लेच्छ यवन लोग, माने ये लोग नाजायज औलाद थे, ऐसा उन्होंने कहा। एक वाक्य कहा जो बहुत ही दुखी हुआ सुन के मैं। आप वहाँ पे थे क्या महाराज जी? आपने जाना वो नाजायज औलाद थे? आप क्या जानते हैं इस्कॉन के भक्तों के बारे में? अवैध संतान कहाँ है? अवैध संतान, हाँ, क्या जानते हैं महाराज जी आप इस्कॉन के बारे में? इतना आसान है ना दाल गलाना वहाँ पे। आप क्यों नहीं जाते? क्यों सन्यासी बना के दिखाइए ना वहाँ पे, शंकर मत अवलंबी। आप लोग जाइए, सब ब्राह्मण बनाइए वहाँ पे। इतना आसान है तो दाल गलना, इतना आसान है तो जाइए, देखिए। थोड़ा हाल बाहर घूमना भी चाहिए, थोड़ा सा समझ में आएगा हाल चाल। और फिर ये लोग क्या है ना, ये लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर ये लोग क्या अपना कंफर्ट जोन पहनेंगे? नहीं, हम लोग भारतवर्ष ब्राह्मण, हम लोग ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण प्रचार करेंगे, थोड़ी ना। फिर वो लोग नीचे दिखाएंगे, अपने असमर्थता को छुपा देंगे। कीजिए, जाइए, अमेरिकन रशियन को थोड़ा शंकर मत समझा के तो दिखाइए। अरे चाय कॉफ़ी बीड़ी छुटा के दिखाइए। वो तो बाद में होगा सन्यासी। ये जो अवगुण है ना, वो छुटा के दिखाइए जरा सा। इतना ही अगर आसान है तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, करके दिखाइए, फिर बोलिए। दाल गलाना आसान है कि नहीं है, फिर बोलिए। फिर लोग सुनेंगे भी, जो आप लोगों के सो कॉल फॉलोअर्स हैं। तो ऐसे उटपटांग बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष की जनता तो पहले से चीटिंग किया गया है उनसे। आप लोग बोलते विदेशी संस्था है, आ गया है, विदेशी बना रहे हैं, दीक्षित हो रहे हैं, तो कौन क्या बन रहा है, कौन क्या बन रहा है उसका अनुसंधान कीजिए। क्या बन रहे हैं वो लोग? एटलीस्ट साईं बाबा के फॉलोअर तो नहीं बन रहे हैं एटलीस्ट मुसलमान तो नहीं बन रहे हैं, एटलीस्ट क्रिश्चियन तो नहीं बन रहे हैं। ऑलरेडी क्रिश्चियन लोग हिंदू बन रहे हैं, वो अलग बात है। हाँ, खोजिए क्या बन रहे हैं। उनकी दीक्षा दी हुए लोग क्या बनेंगे, क्या बनिए, देखिए क्या बन रहे हैं, कैसे अपने घर में आचरण कर रहे हैं, कितने बजे सुबह उठ रहे हैं सो के। ये सब देखिए, अनुसंधान कीजिए, फिर बोलिए। तो श्रील प्रभुपाद जुगाचार्य, श्रील प्रभुपाद का कृपा यही है, जो ये मैं जो आप लोग को बोला, ये कोई मायावादी इन लोगों के समझ में आने वाला है नहीं। ये कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति के समझ में आने वाला नहीं है। जिसके अंदर में प्रेम है, जो भक्ति जानता है, उसी को ये बात समझ में आएगी। हाँ, बड़ा बात हम लोग कहने से कुछ भी नहीं होगा। वृक्ष तो हमारा नाम की फल है। वृक्ष का नाम क्या है? फल से परिचित हो जाए। फल, रिजल्ट दिखाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। महाप्रभु उस जमाने में अगर नहीं आते
तो पश्चिम बंगाल उस ज़माने में ही मुस्लिमों के द्वारा सब मुस्लिम बन चुके होते हैं। महाप्रभु ने आंदोलन किया, ये सब लोग जानते हैं, जगत विख्यात हैं चांद काजी के खिलाफ। आप लोगों के संप्रदाय में किसने क्या किया है, इसका हिस्ट्री तो दिखाइए। प्रभुपाद ने रेवोल्यूशन ला दिया। वही विदेशी म्लेच्छों को प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति दिया, सबको अपने शर्तों पे जीने पे मजबूर कर दिया। उनके द्वारा प्रभावित नहीं हो गए जैसे हम लोग प्रभावित हो गए भारतवासी लोग, ये आपने नहीं देखा। प्रभुपाद जी प्रभावित होने नहीं गए थे, प्रभुपाद जी प्रभावित करने गए थे। आज भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ बच्चों को देखिए, रहन सहन देखिए, आप उन लोगों को कुछ जाके क्यों नहीं बोलते हैं जिन लोगों ने विदेशी संस्कृति पूरा अपना लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, खाना पीना सब दूषित हो चुका है हमारे देश का। और जो लोग कृष्ण के प्रेम में व्याकुल होकर समस्त व्यभिचार छोड़ दिए हैं, खान पान रहन सहन भारतीय सभ्यता जो विदेशी वैदिक सभ्यता थी उसके जैसा कर लिए हैं। अरे फार्म कम्युनिटी कर रहे, खेती बाड़ी कर रहे हैं, गोपालन कर रहे हैं। हाँ, तो ये चमत्कार आपको दिखाई नहीं दिया या किसी को भी दिखाई नहीं दिया। मायावादी गीता लेके बैठते हैं और शंकराचार्य जी का गीता, जिसमें शंकराचार्य जी ने खुद और भक्त्या तो अनन्या उस श्लोक का अर्थ किया है कि वेद पाठ, भक्ता के अर्थ किया वेद पाठ के द्वारा। हाँ, गलती हम लोग भी दिखा सकते हैं, कहाँ कहाँ भी गलती हैं, और गीता लेके बैठते हैं कि देखो कितना गलत गीता छापा है, प्रभुपाद जी ने अर्थ अलग किया है। प्रभुपाद जी भक्ति विज्ञाता थे, उनको पता है, और प्रभुपाद जी ने ये छापा है, प्रभुपाद जी ने खुद से नहीं छापा है, ये पहले के वैष्णवाचार्य लोग ऑलरेडी ऐसे ही उसका अनुवाद देखे गए हैं। प्रभुपाद जी ने उसको एज इट इज़ छापा है, जो वैष्णवाचार्यों के द्वारा आया है, बोले तो विद्याभूषण इत्यादि के द्वारा, टीका के द्वारा। बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि क्या बोल रहे हैं, कैसे, रिसर्च किए बिना मत बोलिए, रिसर्च कीजिए। ये प्रभुपाद जी का वर्ड नहीं है, प्रभुपाद जी ने वही दोहराया जो आचार्य चरण लोग दोहरा के गए हैं, वही चीज़ वहाँ पे लिखा है। और भक्ति युक्त परपोट है, हाँ वो लिखा है, वो चेंज प्रभुपाद जी ने नहीं किया है, वो जैसा है वैसा ही लिखा है। वो आप लोग को चेंज लग रहा है क्योंकि आप लोग मायावादी हैं। आप लोग का गीता सही है, इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या प्रमाण है? शब्दकोश। तो जिस शब्दकोश के ज्ञाता शंकराचार्य थे, उन्होंने क्यों भक्त्या तो अनन्या, हाँ, इसका अर्थ क्या किया है, ये भी सबको बोलिए, ये भी बोलना बहुत ज़रूरी है। लोग एक तरफ बात सुनते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी का जो पोजीशन है, ये सब कुमत जो भी आप लोग सुनते हैं, मैंने उसका खंडन किया है। और आप लोग जो मैंने बोला है आप रिसर्च कीजिएगा, जो अगर मैंने असत्य बोला है। तो इसलिए प्रभुपाद जी का महिमा ऐसे लोगों के द्वारा उनका महिमा को खंडित किया गया है, लेकिन खंडित करने से कुछ होगा। सूर्य समान है कृष्ण, सूर्य सम, माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य सम है, कृष्ण के भक्त भी सूर्य समान है। वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा माया ग्रसित, अंधकार ग्रसित नहीं हो सकते। उनका प्रकाश फैलता जाएगा और बाकी लोग का विनाश होता जाएगा, जो लोग द्वेषी व्यक्ति लोग हैं। हाँ, तो द्वेष से मुक्त नहीं हो पाए हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, ये 4 दिवसीय जो भी कथा है आप लोग सुनिएगा, जीवन गाथा। मैंने ये प्राक कथन का जुगाचार्य प्रभुपाद ने उजाड़ कर दिया है, ये हम लोग सुनेंगे पर्याक्रम में, उजाड़ कर दिया है। गीता भागवत, हाँ गीता भागवत, नॉट वेद। ये वैदिक परंपरा नहीं है, हम लोग वैष्णव परंपरा है, पांचरात्रि की, नारद पांचरात्रि की, जो शिष्य संप्रदाय वाले भी फॉलो करते हैं, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। हाँ, पहले ही बोल दे रहे हैं, खोजिए, अनुसंधान कीजिए। एक और मजे की बात है, जितना विश्लेषण सब इस्कॉन वालों के लिए किया गया है। एक मिशन है
जो बंगाल में बहुत फेमस है सो कॉल। उस मिशन में जो सन्यासी, जो बहुत नाम कीने हुए सन्यासी हैं, जो शिकागो शहर में गए थे, वाणी दिया, प्रचार किया था, वे भी वैश्य कुल दत्त थे, दत्त। और आप जाइएगा उस मिशनरीज में, वे लोग वेदांती ही हैं, वेदांती हैं वे लोग, वेदांत मत फॉलो करते हैं। ये लोग मांसाहार भी करते हैं, मछली भी खाते हैं, कासाई वस्त्र भी पहनते हैं, और अंडा भी खाते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, और सन्यासी बने हुए हैं। इस पर तो महाराज जी ने कुछ भी नहीं बोला। इस पर तो कुछ भी नहीं बोला कि कासाई वस्त्र पहन के ये सब नहीं करना, क्योंकि उनके मत फॉलो कर रहे हैं ना। वो लोग तांत्रिक और वेदांतिक दोनों मत फॉलो करते हैं। पता नहीं क्या हौच पौच एक फिलोसफी है उन लोगों का, बहुत फेमस है भारतवर्ष में। लेकिन चरित्र, हाँ, सदाचार, उसको चेक करना जो भारतवासी लोग वो चेक पहले बाद में करते हैं। खुद ऐसे नहीं है ना, वो बाद में चेक करते हैं। पहले ज्ञान बताने के लिए आ जाएंगे, ज्ञान झाड़ने के लिए। हाँ, अरे तुम क्वालिफाइड बनो पहले, किसको क्या बोलना है। खुद का अधिकार नहीं है, हम लोग किसको अधिकृत करेंगे। चार नियम, सुबह पहले उठो, चार नियम पालन करो, उसके बाद इसका विचार तर्क वितर्क करना। ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से, जो लोग भी इस सब तत्व को देख मन प्रभावित हो चुके हैं या कुछ संदेह हैं, कि मेरे तरफ से मेरा भी पक्ष मैंने रखा, अपना पक्ष जो शास्त्रों के द्वारा रखा, जो मतों के द्वारा आप लोग खोज सकते, अनुसंधान कर सकते हैं कि ये रिसर्च ठीक है कि नहीं। हाँ, तो मेरा अनुरोध आप लोगों से यही है कि क्योंकि मुझे ये बोलना पड़ा इसलिए क्योंकि मेरे परमार्थ गुरुदेव, उनकी इतना महान चरित्र, उसको खुन्न किया गया है, सिर्फ खुन्न किया गया है, अपना द्वेष का प्रकट किया गया है। वो जो शूद्र हुआ था जिसने प्रश्न पूछा, इस्कॉन वालों ने उस श्लोक के बारे में बोला, किसी संस्था के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष बारे में नहीं बोला है। वो श्लोक है, लिखा हुआ है, हम लोग बोलते हैं। हम लोग किसी व्यक्ति को, किसी लोग को टारगेट नहीं करते, आचार्य को टारगेट नहीं करते, या बोलते नहीं है उसके बारे में, किसी संस्था के बारे में। लेकिन मेरे परमार्थ गुरु के प्रति ऐसा मैंने सुना, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा, और भी शास्त्रों के आधार पे। हाँ, आप लोग खोज सकते जो मैंने बोला, क्योंकि प्रभुपाद जी जगत गुरु हैं। किसी का जगत गुरु कोई ऐसा टॉपिक माने उपाधि नहीं है जो रिजर्व्ड है। जगत गुरु वो पृथ्वी च शिष्यात, जो पृथ्वी को शिष्य बना सके वो जगत गुरु है, जगत को शिष्य बना सके। तो प्रभुपाद जी ने अपने चरित्र से वो किया है, और प्रभुपाद जी वो महान शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण शक्ति का विकास उसमें हुआ है, भगवान ने खुद उसको सशक्तिकरण किया है उनको, और प्रभुपाद जी भगवान के मैसेंजर बन के आए। चैतन्य मंगल में ये पूर्व काल से ही हमारे संप्रदाय में बहुत फेमस है। एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लैया अंतर असुर जीवेर फेलिवे काटिया यदि पापी छाड़ी धर्म दूरे देशे जाय मोर सेनापति भक्त जाइवे तथाय। सूत्रखंड गीत 12 श्लोक संख्या 564-565 रोचनदास ठाकुर की लिखा हुआ चैतन्य मंगल में लिखित है। भगवान खुद कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन की खड़ग तलवार, तीक्ष्ण तलवार लेकर मैं बद्ध जीवों के हृदय के समस्त आसुरी भावों का सर्वनाश करूंगा। महाप्रभु ने कहा, अगर कुछ पापी व्यक्ति धार्मिक नियमों का त्याग कर दूर देश में भागेंगे, तब मेरा सेनापति भक्त उन तक पहुंचकर उन्हें कृष्ण भक्ति देगा। ये भगवान का प्रेडिक्शन है। तो ये पूर्व ही निर्धारित था भगवान की इच्छा के द्वारा कि समस्त पृथ्वी नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचारित होइबे मोर नाम। सब जगह पे भगवान का नाम प्रचार करेंगे। कौन? सेनापति भक्त, भगवान के सेनापति भक्त। सेनापति भक्त कौन है? श्रील प्रभुपाद जी, जो विदेश के हर जगह आज श्रीमद् भागवतम रशियन लोग सब लोग पाठ कर रहे हैं, चाइनीज लोग पाठ कर रहे हैं,
प्रणाम कर रहे हैं। भगवान राधा कृष्ण को दंडवत प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम भारतवासी लोग कितने लोग करते हैं, लेकिन वो दंडवत प्रणाम, रथ यात्रा हो रहा है सब जगह पे, हरिनाम कीर्तन हो रहा है, लोग चार नियम पालन करके फिर दीक्षा ले रहे हैं, और दीक्षा लेके सिर्फ बैठे नहीं रह रहे हैं हमारे भारतवासियों को जैसा मंत्र कान में फूंक के फिर संसार में लगे हुए, ऐसा नहीं है। सिंसियर, दृढ़ निष्ठा के साथ भक्ति कार्य में युक्त, भक्ति कार्य में युक्त है। यहाँ पे क्या होता है, दीक्षा लेके घर में बैठे हुए हैं, सब वही टीवी देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं। सब कुछ छोड़ के भक्ति में संलग्न है, ये भी हम लोग को देखना चाहिए। हाँ, इसलिए इस्कॉन सब के लिए, प्रभुपाद ने सब के लिए ये एक विश्व बनाया है, और जहाँ पे कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम, कृष्ण शिक्षा होता है, बस और कुछ भी नहीं। हम लोग का अभिप्राय नहीं है किसी को अपमान करना, या मैंने प्रत्युत्तर दिया, मैंने अपमान नहीं किया। महाराज जी भी मेरे हैं और मैं भी महाराज जी का हूँ, मैं तो यही जानता हूँ। लेकिन जो मत सुन के बाकी लोग भ्रमित हो रहे हैं, मैंने उस मत को खंडन किया है। तो मेरा अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा निज गुण में, लेकिन ऐसे ही किसी को कुछ बोलना और वही हमारे आचार्य के बारे में, ये हम लोग नहीं सुन सकते। और चलो, प्रभुपाद का ये कथा और 4 दिन चलेगा, आप लोग अवश्य सुनिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हरे कृष्णा। चलो, प्रभुपाद की जय।